कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएं, कि टुकड़े टुकड़े किए जाएं। अब तो वक्त आया हम जोड़ें, अब तो वक्त आया हम जोड़ें। देखिए, मैं अफवाहों पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जनरल जोरावर सिंह की कुर्बानियां कहेंगे, महाराज गुलाब सिंह की कुर्बानियां कहेंगे, उसके छोटे छोटे टुकड़े ना करें, दिलों को जोड़ें। बातचीत से ही मसले हल होते हैं और आगे पेशरफ्त होती है। 5 अगस्त 2019 के बाद एक बार दोबारा से जम्मू कश्मीर में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिरकार 24 जून की अहम मीटिंग में क्या होने वाला है। इस सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एनसी के कद्दावर नेता देवेंद्र सिंह राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये 24 तारीख को लेकर पिछले 15-20 दिनों में हाहाकार मची है, र्यूमर्स काफी फैले, लोगों द्वारा ये भी कहा गया कि कहीं पर जो कि जम्मू को अलग से स्टेट का दर्जा दिया जाएगा, श्रीनगर को 2 यूटी में बांटा जाएगा, कश्मीरी पंडितों को बसाने को लेकर एक स्पेशल यूटी जो है कश्मीरी पंडितों को भी दी जाएगी। तो ये जो अफवाहों का बाजार पिछले कुछ दिनों से गरमाया हुआ है, इस पर आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अफवाहों पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। अफवाहों से पे टिप्पणी करना गैर मुनासिब होता है और ना ही मैं अफवाहों पे यकीन करता हूँ। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा एक बड़े काबिल सियासतदान हैं और बड़े संजीदा सियासतदान। उन्होंने बयान दे के ये वाज़ेह कर दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी आदमी ये नहीं चाहेगा कि जम्मू कश्मीर के टुकड़े टुकड़े किए जाए जी। आगे लद्दाख एक हिस्सा हमसे चला गया। अब तो वक्त आया हम जोड़ें। बिल्कुल, हमें तो कोशिश ये करनी चाहिए सबको मिलकर के जम्मू कश्मीर जो भारत का ताज है उसकी खूबसूरती और बढ़े, उसके छोटे छोटे टुकड़े ना करें, दिलों को जोड़ें। दिलों को जोड़कर हम जम्मू कश्मीर राज्य को उसी अपनी पुरानी प्रतिष्ठा पे ले आए जहां वो था। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि आखिर ये राज्य डोगरों की कुर्बानी के साथ बना है और हर डोगरा ये चाहेगा कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक राज्य हो। हर डोगरा चाहे, कोई ऐसा डोगरा नहीं, क्योंकि जनरल जोरावर सिंह की कुर्बानियां कहेंगे, महाराज गुलाब सिंह की कुर्बानियां कहेंगे, और वो डोगरा सिपाही जिन्होंने गिलगित को बचाने के लिए, ब्रिगेडियर घनसार सिंह जी जैसे लोग जिन्होंने गिलगित में कैद तक काटी, आज उनकी रूह भी ऊपर से देख रही है और हम लोगों को देख रही है। हर डोगरा शख्स जो है उसको इस राज्य की बहाली के लिए काम करना चाहिए। और जम्मू कश्मीर जो है वो डोगराओं ने बनाया है। बिल्कुल, तो क्या अपने ही बनाई हुई चीज को कोई तोड़ना चाहता है? राणा साहब, 24 तारीख की अहम जो मीटिंग है जहां पर तमाम वरिष्ठ नेता वहां पर जा रहे हैं, क्या उस मीटिंग पर आपको लगता है किन बातों को लेकर, खासकर जम्मू कश्मीर की अवाम को लेकर जो चर्चाएं वहां पर होंगी, किन मुद्दों को लेकर बात की जाएगी? चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, फारूक साहब की बात करें, किन मुद्दों को मेन गौर फरमाया जाएगा और बात की जाएगी उस मीटिंग में? देखिए, बातचीत का क्या मौजू होगा, क्या बातचीत होगी, ये तो जो लोग जाएंगे, हिस्सा लेंगे, उनको पता लगेगा। मुझे नहीं लगता कि अभी तक जो मेरी इतला कोई फॉर्मल एजेंडा तो आया नहीं है, कंसल्टेटिव प्रोसेस है। अब पार्टी क्या फैसला करती है वो पार्टी पे है, लेकिन ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि बातचीत का सिलसिला जो है वो जमहूरियत का मूल है। बातचीत का सिलसिला बंद नहीं होना चाहिए। बातचीत से ही मसले हल होते हैं और आगे पेशरफ्त होती है। हम सबको मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर के राज्य और की बेहतरी और जम्मू कश्मीर के लोगों की बका के लिए अगर कोई बातचीत होती है वो करके जम्मू कश्मीर को इस वक्त के इस कोहराम से निकालना चाहिए। राणा साहब, र्यूमर मॉन्गरिंग की बात की और जाहिर सी बात है जो भी र्यूमर मॉन्गरिंग करता है उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से पिछले 15-20 दिन पहले की बात करें, काफ़ी ज़्यादा एक बार दोबारा से ऐसे लग रहा था जैसे 5 अगस्त 2019 से पहले लगा, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर सिक्योरिटी भेजी गई, काफ़ी भेजा गया, तो लोगों को ये लगा कि एक बार दोबारा से कुछ छेड़छाड़ होने वाली है, क्या दोबारा से यूटी बने, क्या ये आपको लगता है कि एक तरफ र्यूमर मॉन्गरिंग नहीं बढ़े, इसका ख्याल रखा जाता है, उस तरीके से लोगों को मौका मिलता है कि ये 5 अगस्त वाली हवा द्वारा चल पड़ी? अफवाहें जो फैलाते हैं वो कभी समाज के हित की बात नहीं करते। अफवाहें कोई भी फैलाए वो, और ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट में जो लोग अफवाहें फैलाते हैं और ख़ास तौर पे ऐसी अफवाहें फैलाते हैं जिससे कि दरारें पड़ें, वो अफवाहें जो हैं उनको आपको अहमियत नहीं देनी चाहिए। और हम पे भी ये आयद होता है कि अफवाहों पे कोई टिप्पणी ना करें।
सर, स्टेटहुड की मांग जो है लगातार जम्मू कश्मीर करता आया है और वहीं प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी की बात कर रहे, कहते हैं अब वो ख्वाब भूल जाओ, कम से कम 50 साल 60 साल तो यूटी बने रहने दो, कितना ही फायदा हमें स्टेटहुड में मिला है और यूटी के बाद कितना आप डेवलपमेंट देखिए होने वाली है। तो इस तरह की मंशा के साथ जब एक प्रदेश अध्यक्ष जवाब देते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, सुनाते हैं, तो आपको लगता है कि लोगों का इस पर कोई फर्क पड़ने वाला या असर होने वाला इस बात को लेकर? मैं आपका बयान सुन के मुझे ये लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि रविंद्र रैना जी और बीजेपी जो जम्मू कश्मीर की इकाई है, जी बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी ही रहना चाहिए। ये आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। वो ये कहते हैं कि राज्य नहीं बनना चाहिए। मैं समझता हूँ वो अपनी सोच समझ के साथ और सूझबूझ के साथ ये बयान दे रहे होंगे, क्योंकि वो एक जिम्मेवार शख्स हैं और जम्मू कश्मीर भाजपा के अध्यक्ष हैं, जो भाजपा पिछले 5-6 साल से यहाँ राज कर रही है और केंद्र में भी भाजपा का राज है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लोग चाहते हैं कि राज्य बने, और अगर उनको कोई शक है तो एक रेफरेंडम करवा लिया जाए जम्मू कश्मीर में ही। अगर वो कहते हैं कि जम्मू संभाग के लोग नहीं चाहते हैं राज्य, तो मैं समझता हूँ जम्मू में भी एक रेफरेंडम करवा लिया है कि स्टेट और यूटी। और मुझे ये लगता है अगर स्टेट और यूटी का रेफरेंडम करवाया जाए तो जम्मू संभाग में भी, जिसको वो क्लेम करते हैं कि वो रिप्रेजेंट करते हैं होली, जम्मू संभाग में भी मुझे लगता है कि 95 से 98% लोग जो हैं वो ये कहेंगे कि हमें राज्य चाहिए, यूटी नहीं। राणा साहब, एक आखिरी सवाल राणा साहब की, बहुत से अभी भी ऐसे नेता हैं, चाहे मैं नाम लेके भी बोलूंगा, हर्षदेव सिंह जी का भी कहना है कि देखिए हम ही नहीं बुलाया गया, एक बार दोबारा से कश्मीरी नेताओं को वहां पर बुलाया गया, उनको खुश करने की कोशिश की जा रही है, हमारे जम्मू के मुद्दों क्या होगा, हमारे जम्मू की बात कौन करेगा वहाँ? देखिए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूँगा किसने किसको बुलाया नहीं बुलाया, लेकिन ये है कि जम्मू के हित के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जम्मू का हित जो है, जम्मू रीजन का, जिसमें पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, सांबा, कठुआ, रियासी, उधमपुर, जम्मू आता है, उसके हित के साथ कोई भी अगर कॉम्प्रोमाइज़ होगा वो हमें गवारा नहीं है, वो हम उसके लिए लड़ेंगे। जम्मू का इंटरेस्ट जो है और जम्मू के लोगों का इंटरेस्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ना होने देंगे। हम जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखना चाहते हैं, भाईचारे की फिजा रखना चाहते हैं, जम्मू को जम्मू का हक मिलना चाहिए और कोई भी उसके आड़े कोई भी चीज़ जो रुकावट बनेगी उसका मुकाबला हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय के लिए। तो अब देखना यह है कि 24 तारीख को आखिरकार क्या होने वाला है, उस मीटिंग में किन मुद्दों को लेकर बात होगी, किन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी, ये देखने वाली बात है। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े बॉयस के साथ श्याम जी के साथ राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए। वीजा लवा लो जी, वीजा फैक्ट्री आई ऑस्ट्रेलिया होवे या अमेरिका, हर कंट्री हर मुल्क दा जल्दी वीजा लवा लो जी, वीजा फैक्ट्री आई। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।